हांगकांग के खिलाफ अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का आया जबरदस्त तूफान चौकों छक्कों की बारिश करते हुए अफगानिस्तानी बल्लेबाजों ने तोड़ दिया। बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड पलट दिया, क्रिकेट का पूरा इतिहास। तो आखिर अफगानिस्तान की टीम ने हांगकांग को कितने रनों का लक्ष्य दिया? हांगकांग और अफगानिस्तान के इस महामुकाबले में कौन सी टीम विजेता बनी? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भी अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच में खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हाइलाइट्स को बताते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के फैंस को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वह आ ही चुका है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ कहा जाने वाला एशिया कप पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। आज अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच में रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला देखने को मिला। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने अफगानिस्तान का साथ दिया और कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए सैदिकुल्लाह अटल और रहमानुल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अफगानिस्तान को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा ने पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आयुष शुक्ला को भेजा। पहले ओवर की पहली ही गेंद पर अटल ने खतरनाक चौका लगाया और चौके के साथ अफगानिस्तान का खाता खोला। इस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन इसके बाद आयुष शुक्ला ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए अगली 3 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। तभी अटल ने जबरदस्त वापसी करते हुए 5वें गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से पहला ओवर अफगानिस्तान के लिए काफी अच्छा रहा और अटल ने पहले ओवर में ही 3 चौके जड़कर अफगानिस्तान को तेज शुरुआत दिलाई। अगले ओवर में हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अतीक इकबाल। इस ओवर में अफगानिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 7 रन जोड़े, जिसमें सैदकुल्लाह अटल ने एक चौका मारा था। 2 ओवर के समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 19 रन। अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हांगकांग की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा ने आयुष शुक्ला के ऊपर भरोसा जताया और बंद को उनके हाथों में दे दिया। इस बार गुरबाज ने ओवर की पहले ही गेंद पर 83 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अफगानिस्तान के स्कूल को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बावजूद आयुष शुक्ला ने हिम्मत नहीं हारा और इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर गुरबाज को अपने जाल में फंसाया और निजाकत खान के हाथों कैच पड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से अफगानिस्तान का पहला विकेट गिर गया। गुरबाज अपनी टीम के लिए एक छक्के की मदद से 8 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब अफगानिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे इब्राहिम जादरान। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह संभल कर अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन। हांगकांग की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अतीक इकबाल और आते ही उन्होंने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि इब्राहिम के होश उड़ गए। तूफानी गेंदबाजी करते हुए अतीक ने गोबर की दूसरी ही गेंद पर इब्राहिम जादरान को अपना शिकार बनाया और जीशान अली के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इब्राहिम अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौट गए। वह अफगानिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया। यहां से हांगकांग की टीम अफगानिस्तान पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही थी। इब्राहिम का विकेट गिरने के बाद सैदकुल्लाह अटल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद नबी। इकबाल की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह 1 रन भी नहीं बना सके। इस तरीके से अतीक इकबाल ने चौथा ओवर मेडन फेंका। अगले ओवर में हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आयुष शुक्ला। यहां पर अफगानिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया और इस ओवर में सैदकुल्लाह अटल और मोहम्मद नबी ने मिलकर 11 रन जोड़े। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन था। 7वें ओवर में हांगकांग की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। यहां पर विकेट की तलाश में बॉलिंग करने के लिए आए एजाज खान, लेकिन दोस्तों मोहम्मद नबी ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया।
ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नबी ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाया। इसके बाद भी उनका तूफान और रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर एजाज खान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। एजाज खान का यह ओवर हांगकांग के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 15 रन लुटा दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन था। अगले ओवर में हांगकांग की तरफ से एहसान खान ने गेंदबाजी किया, जहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। लेकिन अगले ओवर में जब हांगकांग के कप्तान यासीम मुर्तजा ने गेंदबाजी करने के लिए एजाज खान को भेजो तो उन्होंने बहुत ही घटिया गेंदबाजी किया और इस ओवर में मोहम्मद नबी ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 2 चौका जड़ा। इस तरीके से मोहम्मद नबी ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए अफगानिस्तान की टीम को मैच में वापसी कराई। 10 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन था। हांगकांग की तरफ से 11वें ओवर में किंचित शाह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर मोहम्मद नबी को निजाकत खान के हाथों कैच पकड़वा दिया। इस तरीके से मोहम्मद नबी की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 33 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। दोस्तों, एक छोर से अफगानिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन सईद कुल्लाह अटल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए उतरे गुलबद्दीन। 13वें ओवर में सईद कुल्लाह अटल ने ऑफ स्टंप के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक गुलबद्दीन को दे दिया, लेकिन गुलबद्दीन अपना विकेट नहीं बचा सके और 5 रनों की पारी खेलकर उनको वापस लौटना पड़ा। इसके बाद सईद कुल्लाह अटल और अजमतुल्लाह उमरजई दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ने का प्रयास किया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अफगानिस्तान के स्कोर को पहुंचा दिया 119 रनों तक। इसी बीच सईद कुल्लाह अटल ने 41 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 16वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने एक लंबा छक्का लगाया और अफगानिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह आउट होते होते बचे, जहां पर कैच ड्रॉप होने की वजह से उनका जीवन दान मिल गया। 17वें ओवर में हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अतीक इकबाल, लेकिन यहां पर सईद कुल्लाह अटल और अजमतुल्लाह उमरजई ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। पहली गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई ने खतरनाक चौका लगाया। वही दोस्तों, सईद कुल्लाह अटल ने भी यहां पर अपना असली रूप दिखा दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा छक्का लगा दिया। अगली गेंद पर लेग साइड किस दिशा में उन्होंने एक और छक्का लगाया। 19वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में लगातार 3 गगनचुंबी छक्के लगाए और चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया। उन्होंने 20 गेंद में 5 छक्के और 2 चौके की सहायता से अर्धशतक ठोका। सईद कुल्लाह अटल के तूफानी 73 रन, मोहम्मद नबी के 33 और अजमतुल्लाह उमरजई के 53 रनों के दम पर अफगानिस्तान की टीम ने हांगकांग को 189 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। 189 रनों के विशाल लक्ष्य को हासिल करना आसान काम नहीं था। जवाब में उतरी हांगकांग की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए 2 तूफानी बल्लेबाज जीशान अली और अंशुमान रथ, दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर हांगकांग को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी। ओवर की पहली गेंद पर जीशान अली ने सिंगल लेकर अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक अंशुमान रथ के पास थी। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए फजल हक फारूकी ने ओवर की दूसरी गेंद पर अंशुमान को अपने जाल में फंसाया और रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच पकड़वाकर अफगानिस्तान की टीम को पहली सफलता दिलाया। हालांकि दोस्तों, आपको यह बताते चलें कि यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से अपील करने पर तुरंत अंपायर ने आउट करार दे दिया था, लेकिन दोस्तों जब रिप्ले में देखा गया तो गेंद अंशुमन के बल्ले से ही नहीं लगा था। अंशुमान ने एक गलती यह भी किया कि उन्होंने DRS नहीं लिया और हांगकांग की टीम को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अंशुमान बिना खाता खोले ही वापस लौट गए और 1 रन के स्कोर पर ही हांगकांग का पहला विकेट गिर गया। अंशुमान के पेविलियन लौट के बाद जीशान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे बाबर हयात। दोस्तों, भले ही हांगकांग का पहला विकेट गिर गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जीशान अली के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिखाओ और उन्होंने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। पहले ओवर की एक वाइड गेंद अफगानिस्तान के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई थी। इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन।
अफगानिस्तान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अजमतुल्लाह उमरजई ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। जीशान अली को उनके गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। तभी जाते जाते अजमतुल्लाह उमरजई ने दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर जीशान अली को मोहम्मद नबी के हाथों कैच पकड़वाया। इस तरीके से 12 रन के स्कोर पर हांगकांग का दूसरा विकेट गिर गया। यहां से अफगानिस्तान की टीम मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी और हांगकांग पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। तीसरे ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से फजल हक फारूकी ने खतरनाक गेंदबाजी किया और निजाकत खान ओवर की दूसरी गेंद पर रन आउट हो गए। इस तरीके से हांगकांग का तीसरा विकेट गिर गया। टीम की पारी को संभाल रहे थे बाबर हयात और कलहन चल्लू। इससे पहले कि दोनों बल्लेबाज पारी को संभाल पाते तभी 5वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई की गेंद पर कलहन भी रन आउट हो गए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर था सिर्फ 22 रन, जबकि उनके 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। दोस्तों, हांगकांग के 4 विकेट गिरने के बाद अब टीम की पारी को संभाल रहे थे बाबर हयात और किंचित शाह। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हांगकांग के स्कोर को 40 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में किंचित शाह कैच आउट हो गए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 43 रन। अब मुकाबला पूरी तरीके से अफगानिस्तान के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा था। किंचित शाह का विकेट गिरने के बाद बाबर हयात का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे यासीम मुर्तजा। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर हांगकांग की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 12वें ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए करीम जन्नत, जहां पर बाबर हयात ने तूफान मचाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बाबर ने ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में तगड़ा छक्का लगाकर हांगकांग के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और सनसनाता हुआ अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 60 रनों तक। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में बाबर हयात को गुलबदीन ने उन्हें पवेलियन भेजकर हांगकांग की उम्मीदों को लगभग खत्म ही कर दिया। अब हांगकांग का स्कोर था 6 विकेट का नुकसान पर 67 रन। दोस्तों, बाबर हयात के पेवेलियन लौट के बाद एजाज खान और यासीम मुर्तजा दोनों बल्लेबाज लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, लेकिन राशिद खान ने एजाज खान को अपना शिकार बनाया और एजाज खान सिर्फ 6 रन बनाकर वापस लौट गए। अब यह मैच हांगकांग के हाथों से पूरी तरीके से फिसल चुका था। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और अफगानिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने हांगकांग की टीम 94 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की टीम ने इस महामुकाबले में 94 रनों के बड़े अंतर से कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। इस तरीके से एशिया कप अपने पहले मुकाबले में ही अफगानिस्तान ने जीत हासिल करके टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत किया है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, हांगकांग के खिलाफ अफगानिस्तान के इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन खिलाड़ी रहा? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।